Good afternoon, students. How are you? I hope all are fine. Let's begin. Solution of exercise 1D, chapter 1 integers and class 7. Class 7 के chapter 1 integer का exercise 1D के solution को इस वीडियो में हम देखेंगे. Okay, one by one. Fill the blanks and name the property used. इस blank को fill कीजिए और कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई इसको आपको फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन नंबर 1 हैव 10 पार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 के 10 पार्ट हैं. उन 10 में से कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट को मैंने कर दिया है. सिमिलरली इसी तरह से जो बचे हुए पार्ट हैं इसी बेसिस पे आपको करना है. ओके, फर्स्ट पार्ट इज 11 प्लस ये ब्लैंक है इज इक्वल टू -27 प्लस 11. राइट हैंड में मैंने देखा, राइट हैंड इन राइट हैंड वी हैड टू नंबर -27 प्लस 11. इसका मतलब इसकी वैल्यू आएगी क्या? -16. अब जरा देखा जाए लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, 11 तो है बट है क्या नहीं, -27. इसका मतलब यहां पर आएगा क्या? -27. ठीक, अब देखो इतना लिख देने के बाद जो यहां फर्स्ट पे था वो यहां सेकंड पर है और जो सेकंड पे था फर्स्ट पर है. इसका मतलब क्या चेंज हो गया? प्लेस चेंज हो गया, ऑर्डर चेंज हो गया. ऐसी प्रॉपर्टी का नाम होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. Same as here left side is 8 multiply 4 but right side में 4 तो है but 8 नहीं है. यहाँ पर लिखी क्या? 8. Therefore it is also a commutative property of multiplication. मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन. फिर इसमें देख लो इन लेफ्ट साइड वी हैव 3 नंबर 1 2 3. ये 3 के 3 नंबर ऐड किए गए हैं. अब डिफरेंस क्या है? यहां मुझे लेफ्ट साइड में 21 और 19 को बिग ब्रैकेट में लिखा गया, मतलब सबसे पहले 21 और 19 को ऐड किया गया. बट राइट साइड में 19 और 32 को ऐड कर दिया गया. तो हम क्या कह रहे हैं, सिर्फ ब्रैकेट चेंज हो रहा है. यहां फर्स्ट नंबर सेकंड को एडिशन हुआ है, यहां सेकंड और थर्ड का एडिशन हो गया. इसका मतलब यहां मिसप्लेस क्या है? यहां देखो 21 19 32, यहां 19 32 है बट है क्या नहीं 21. सबसे पहले तो यहां 91 को कर दो 21. अब देखो यहां ब्रैकेट पहले 21 और 19 को सॉल्व किया जा रहा है, यहां 19 और 32 को सॉल्व किया जाएगा और वैल्यू सेम आएगा. तो ब्रैकेट चेंज हो रहा है. जहां पहले और दूसरे को सॉल्व किया जाएगा पहले, वहां राइट हैंड में दूसरे और तीसरे को पहले सॉल्व किया जा रहा है. इसलिए इस प्रॉपर्टी का नाम हुआ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. देखो अब देखो यहां भी देखिए 12 93 एंड -2 ये तीनों मल्टीप्लाई किए हैं, तो इधर भी तीनों मल्टीप्लाई होनी चाहिए. तो 12 तो है, -4 भी है, तो है क्या नहीं 39. तो इस प्लेस पे आएगा क्या 39. और हम कर क्या रहे हैं, यहां 12 और 19 को पहले सॉल्व किया जाएगा और यहां 39 और 4 को पहले सॉल्व किया जाएगा. इसका मतलब ब्रैकेट चेंज हो रहा है और ब्रैकेट जब चेंज हो रहा हो तो ऐसी प्रॉपर्टी का नाम होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. अब आते हैं यहां देखिए 9 पार्ट 127 मल्टीप्लाई 25 डैश. ये 127 मल्टीप्लाई 25 में तो है बट ये 27 यहां भी मल्टीप्लाई होगा और यहां मल्टीप्लाई होगा. तो मेरे पास क्या दिख रहा है 127 को 5 से मल्टीप्लाई किया गया. इज अ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी. इसको इससे मल्टीप्लाई किया गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये प्रेजेंस है. बट इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन यहां होना चाहिए. क्या ऑप्शन है यहां पर? 5 ऑप्शन है. इट मींस यहां हम क्या लगा दें 5 लगा दें और ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी
डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन property over addition is right answer. Next, question number 2. Is subtraction of integer is commutative? क्या दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करें तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है? लेट 2 and 3 are two integer, तो 2 minus 3 क्या होगा? 1, बट 3 minus 2 क्या होगा? -1। इस दोनों से आपको रिजल्ट क्या मिला कि 2 minus 3 is not equal to 3 minus 2। therefore तो इस सब्ट्रैक्ट आंसर जो हो जाएगा, आंसर जो इसका मिलेगा वो कहता है इस सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज कम्यूटेटिव। तो आप कहेंगे नो। और जब पूछेगा एग्जांपल तो एग्जांपल आप यहां दे देना। ये एग्जांपल हमसे कहता है दो इंटीजर ले लिया जाए तो क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड होगी सब्ट्रैक्शन के लिए? तो मैंने दो इंटीजर मान लिया और हमने कम्यूटेटिव में होता क्या है? पहले ने दूसरे के साथ या दूसरे का पहले के साथ। तो पहले नंबर को दूसरे में सब्ट्रैक्ट किया, तो में सब्ट्रैक्ट किया, तो हमको क्या मिल गया? -1 और 3 में 2 माइनस करेंगे तो +1। तो मैं चेक कर रहा हूं 2 में से 3 माइनस करो तो -1 आता है, 3 में से 2 माइनस करते हैं तो +1 आता है। 2 minus 3 is not equal to 3 minus 2। therefore it is commutative property। commutative property अगर इक्वल हो जाए तो होल्ड हो जाता, इक्वल नहीं है, होल्ड नहीं हो रहा है। therefore question number 1 and 2 both are complete। take a screenshot and solve it। question number 3 find the value of, सिंपलीफाई करना है। अब सिंपलीफाई करने में अगर कोई प्रॉपर्टी याद है तो बहुत आसान होता है, विदाउट प्रॉपर्टी हो तो तब भी सॉल्व होगा, बट प्रॉपर्टी की हेल्प से करोगे तो थोड़ा आसान ही होगा। हम देखते हैं यहां से यहां तक इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ है, इन दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन हुआ है। इन दोनों में इसके और इसमें दोनों ही टर्म की कॉमन क्या है? यहां तो -295 है, यहां भी -295 है। ठीक, तो मैं ऐसा करता हूं -295 में कॉमन लेता हूं, तो यहां बच क्या रहा है? -66 प्लस यहां क्या बच रहा है? -34। क्लियर? देखो मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी? ये मैंने डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगाया। हमने कॉमन क्या लिया? देखो ये 295 यहां भी है, 295 यहां भी है, बीच में प्लस लगा है, यहां से यहां तक सिंगल टर्म है, यहां से यहां तक सिंगल टर्म है। इस पूरे एक्सप्रेशन में अगर नंबर ऑफ टर्म डिसाइड किया जाए तो 2 टर्म, ये सिंगल टर्म फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म। इस टर्म में भी 295 है, इस टर्म में भी 295 है, यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, -295 मैंने कॉमन ले लिया। यहां बच क्या रहा है? -66, यहां बच रहा है -34। अब देखो अगर हम कहें -295 मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट का मतलब इसको बोथ आर नेगेटिव, ये दोनों ही नेगेटिव हैं, इनको ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा। अब देखो इस माइनस को इस माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे एंड प्लस हो जाएगा 295 100 मल्टीप्लाई होगा 295 टाइम्स 0। बोलो कितना आसान हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। अदरवाइज ऐसे इसको मल्टीप्लाई करते, इसको मल्टीप्लाई करते, फिर ऐड करते, कितना टफ हो जाता। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज किया? डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी का यूज करके मल्टीप्लिकेशन कितना आसान हो गया मुझे पता ही नहीं चला। ठीक ऐसी प्रॉपर्टी यहां पर यूज करेंगे। यहां पर जैसे फर्स्ट टर्म इज अ सेकंड टर्म, फर्स्ट में तो दो फैक्टर हैं, इज अ फर्स्ट फैक्टर इज अ सेकंड फैक्टर, बट सेकंड वाले में जो एक फैक्टर है तो मैं क्या करूं? 65129 मल्टीप्लाई 99 और यहां क्या करेंगे? माइनस, और ये लिखता हूं 65129 मल्टीप्लाई -1। इन बोथ टर्म 6512 is common, तो 6512 कॉमन लिया। यहां बच क्या गया? सॉरी 65 9
9 is common. Here remaining part is 99. यहाँ पर 99 और ये माइनस और ये माइनस होकर के प्लस हो जाएगा. It is 65,129 multiply 100. Therefore, your answer is 65,129 and 2 times 0. क्यों? जब किसी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करना हो तो कोई जीरो लगा देते हैं. यहां पर आता है ये नंबर है -70 मल्टीप्लाई in this bracket we have 4 number 1 2 3 4. इन 4 नंबर में से 2 तो नेगेटिव है but 2 पॉजिटिव है. this number and this number is positive but this number and this number is negative. तो पहले पॉजिटिव को ऐड करो. 10 को 107 में ऐड करेंगे 170. क्लियर? और इस माइनस को इस माइनस में ऐड करेंगे. ये दोनों ही नेगेटिव है तो ऐड किया जाएगा तो हो जाएगा 9 और 8 17 कैरी 1 47 माइनस. अब -70 मल्टीप्लाई 117 के से अगर हम 47 माइनस करें तो 7 माइनस 7 0 और 11 माइनस 4 7. इट मीन 70 हो गया. और इस माइनस को इस प्लस में करेंगे तो माइनस आएगा. 7 7 जा 49. एक जीरो यहाँ एक जीरो यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई करेगा 2 times 0. Therefore, your answer is complete. Next, additive inverse. बहुत ही प्रॉपर्टी अच्छी प्रॉपर्टी है. additive inverse होता क्या है उसके बारे में जानना है मुझे. additive inverse additive inverse additive inverse. What is additive inverse? The addition of two number is 0. दो नंबर को ऐड कर ले और अगर आंसर 0 मिल जाए तो दोनों ही नंबर एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं. if addition of two number is 0 then both number are additive inverse to each other. That is कैसे होगा इनवर्स? That is मान लो A एक नंबर है और एक नंबर B है. इन दोनों का एडिशन क्या हो गया? 0. Therefore additive inverse of A is equal to B and additive inverse of B is equal to A. अब सीधी सी बात ये ना हो कि दो नंबर को ऐड करें आंसर 0 आ जाए. ऐसा तभी संभव है जब वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो. किसमें? साइन में. एब्सोल्यूट वैल्यू में नहीं, न्यूमरल में नहीं, वो साइन में अपोजिट हो. 3 में हम क्या ऐड कर दें कि 0 हो जाए तो आंसर होगा आपका सर -3 और +3 ऐड करें आंसर 0 मिलेगा. तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 इक्वल टू -3. एडिटिव इनवर्स ऑफ -3 इक्वल टू +3. Therefore additive inverse means समझ में आ गया. The addition of two number is 0 then both number are additive inverse to each other. Therefore मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है एग्जाम्पल के क्वेश्चन एग्जाम्पल लिख लो. additive inverse of 4 आंसर क्या आएगा? -4 and additive inverse of -4 is equal to +4. मुझे कुछ नहीं करना है, किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स बताना है अगर
तो जो साइन दिया है ना, अगर प्लस है तो माइनस कर दो और माइनस है तो प्लस कर दो, बाकी कुछ नहीं करना है। मैंने नेगेटिव इनवर्स 4 का पूछा तो माइनस 4 बताया, माइनस 4 का पूछा मैंने तो प्लस 4 कर दिया। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करें। यहाँ पर लिखा है नेम द एडिटिव इनवर्स ऑफ, नेम द एडिटिव इनवर्स ऑफ, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 15, एडिटिव इनवर्स ऑफ 15, एडिटिव inverse of 15 is equal to minus 15 and additive inverse of minus 23 is plus 20. Additive inverse of 0 is equal to 0. तो एडिटिव इनवर्स समझ में आ गया सबको? ओके। वेरीफाई एंड आल्सो लीव द प्रॉपर्टी यूज, इसको वेरीफाई करना है, मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिंपलीफाई करें अभी तो चला पता चलेगा कि वेरीफाई सही है कि। तो चलो ये -455 और ये 350, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, दोनों को ऐड करना। जब एक नंबर नेगेटिव हो एक नंबर पॉजिटिव हो, आपको ऐड करना हो तो आप सबट्रैक्ट किया करो। सबट्रैक्ट कैसे करेंगे? इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे। 445 में 315 सबट्रैक्ट करो, 5 - 5 0 एंड 4 - 1 3, 4 - 3 1। अब इन दोनों में बड़ा कौन है? 4 4 5। साइन क्या है? माइनस लगा दिया। ठीक यही काम यहां भी करेंगे तो -1 3 0 मिलेगा, तो लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, ये प्रूव हो गया, ये ट्रू हो गया, ये तो आपका ट्रू हो गया, ये जो गिवन स्टेटमेंट था। बट यहाँ पर प्रॉपर्टी कौन सा यूज हुआ? जो पहले लिखा था वो यहाँ बाद में हो गया और जो बाद में लिखा था वो पहले हो गया। ऐसी प्रॉपर्टी का नाम होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक यही काम यहां भी हो रहा है, जो पहले है वो बाद में, जो बाद में था वो पहले हो गया और बीच में क्या लगा है? मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वही होगा जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। ये प्लस है ये माइनस है, प्लस को माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं माइनस आता है। 12 7 जा या 17 2 जा 34, 3 कैरी आया, 17 1 जा 17 और 3 20, ये आपका आंसर हुआ। जरा राइट साइड में देखा जाए 12 ये माइनस ये प्लस माइनस 12 7 जा 84, 8 आया, 12 1 जा 12 और 8 20, तो लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। इसका मतलब क्या हो गया? ट्रू हो गया। तो इस प्रॉपर्टी का नाम भी क्या है? ऑर्डर चेंज हो रहा है, तो पहले बाद में तो बाद में तो पहले, ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक, अब चलो यहां पर देखो, वी हैव 3 इंटीजर इन लेफ्ट साइड 46 -14 +16। यही इंटीजर राइट साइड में भी है, यहां 46 प्लस है तो यहां भी 46 60 40 क्या है यहां 46 यहां भी प्लस कर दो, यहां -14 है इधर भी -14 है, इधर +16 है इधर भी +16 है,
46 में से अगर 24 माइनस करें तो 22 ही आएगा। इसका मतलब ये मेरा स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। देयरफॉर ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई हम देख क्या रहे हैं, यहाँ बिग ब्रैकेट देखो 46 को 40 के बीच में लगा है और यहाँ बिग ब्रैकेट 40 और 16 के बीच में लगा है, जिसमें ब्रैकेट चेंज हो रहा है इंटीजर में। देयरफॉर इट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। Associative property. In next question, in left side three integers 25 and minus 16. In right side also 25 and minus 16. But in left side and right side the order of bracket are changed. The order of bracket are changed. यहाँ bracket का order change है, बाकी कुछ नहीं। यहाँ देखिए bracket में क्या लिखा हुआ है, right side में 20 और 5 को कभी मल्टीप्लाई करना है, बट लेफ्ट साइड में 5 और 16 को मल्टीप्लाई करना है। तो ये 20 और यहाँ मल्टीप्लाई 16 5 का -80, यहाँ 25 का 100 और मल्टीप्लाई -16। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई -16 100 एंड इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी -16 100। Therefore, given statement is true for which property? यहाँ भी ब्रैकेट चेंज हो रहा है, तो अगर यहाँ तीन इंटीजर है ब्रैकेट चेंज हो रहा है तो हम लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। बट यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ एडिशन है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो सॉल्व किया जाए -20 और इन दोनों को ऐड करेंगे 1 + 1 -2 आएगा यहाँ पर 6। रीजन 9 - 3 6 आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस प्लस 23 जा +60 एंड प्लस लगा दो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -180। ओके, इन दोनों को करेंगे सॉल्व तो मिलेगा क्या मुझे, देयर इम्प्लाइज -120 और यहाँ भी मिलेगा -120। रीजन 180 नेगेटिव 60 पॉजिटिव, दोनों को ऐड करें, एक माइनस है एक प्लस है, दोनों को ऐड किया गया तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। 180 में से 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे 120 आएगा, बट 120 इज नेगेटिव, देयरफॉर वी गेट नेगेटिव। इट इज ट्रू। अगर ये ट्रू है तो कौन सा यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, therefore question number 5 is complete. Number 6, find the product using the suitable property. सुटेबल प्रॉपर्टी का यूज करके इसका प्रोडक्ट फाइंड करो, अदरवाइज सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके तो आपको वैल्यू निकाल भी सकते हैं, बट एक प्रॉपर्टी का यूज करके इसको फाइंड आउट करना है। अब देखो प्रॉपर्टी हम कौन सा यूज करें, ये और ये दोनों लिखिए। इसमें से ये नंबर एक ऐसा नंबर है जो 100 के पास का नंबर है, और 100 के पास का नंबर हो तो उसको 100 की टर्म में ब्रेक कर सकते हैं। इसका मतलब ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि किसी भी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करना हो तो आसान होता है। तो मैं ऐसा करता हूं -48 मल्टीप्लाई 100 प्लस 5। ठीक, अब क्या करेंगे, ये -48 मल्टीप्लाई 100 -48 मल्टीप्लाई 100 प्लस -48 मल्टीप्लाई 5। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -482 टाइम्स 0। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये माइनस की प्लस, आंसर हो जाएगा -8 5 जा 44 8 5 8 जा 44 5 4 जा 24। ये भी माइनस, दिस नंबर इज माइनस एंड दिस इज आल्सो माइनस। दोनों को ऐड करें 0 आएगा 4 आएगा 10 हो जाएगा और ये 5 होगा। इट इज योर आंसर। इसका वेरिफिकेशन करना हो तो इन दोनों को सीधा मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर लिया, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। अब यहां पर देखो ऐसे ही 62 है, मल्टीप्लाई करो 199 तो हो जाएगा 62
1 62 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 6 2 जा 12 2 times 0 62 and the 62 then we subtract 0 minus 2 8 9 minus 6 3 and 3 and 1 2 is your answer. Therefore 115 multiply 98 इस माइनस को यहाँ ले लो minus 115 and multiply 98. It is also written in the form of minus 150 and multiply इस 98 को लिखो 100 minus 2. ठीक, इसको मल्टीप्लाई करें minus 115 multiply 100 ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस हो जाएगा इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो minus 115 multiply minus 2 ये मिलेगा आपको -115 2 टाइम्स 0 ये माइनस माइनस प्लस और 230. अब एक तो नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है देन वी सब्ट्रैक्ट तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 माइनस 0 माइनस 0 10 माइनस 3 7 4 माइनस 2 2 और 11 इज योर आंसर. ये आपका आंसर हो गया. इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी यूज कर लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन 7 फिल इन द ब्लैंक्स. इसमें ब्लैंक को फिल करना है. यहां भी -60 थी इसमें क्या ऐड करेंगे -63 रह जाए कुछ ना ऐड करो which means 0 80 इनवर्स 14 में हमेशा क्या ऐड कर दे कि 0 हो जाए तो -14 ऐड करो +14 -14 कैंसिल होकर 0 मिल जाएगा. 117 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 117 हो जाए योर आंसर इज 1 एंड किस नंबर को हम -75 से मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा 0 एंड ऐसा कौन सा नंबर है जिसे 1 से मल्टीप्लाई करने पर 7 to 9 आता है 7 to 9. इस तरह से एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है. डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी बहुत ही यूजफुल है. इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन कितना टफ था बट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी यूज करने से आसान हो गया. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन थोड़ा टफ था बट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी यूज कर लिया तो आसान हो गया. ओके क्वेश्चन नंबर 8 इस डिवीजन ऑफ इंटीजर इज क्लोज्ड. क्या क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए ट्रू होती है? इससे पहले मैंने एक्सप्लेन किया. नो. कैसे? लेट आंसर हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा नो. एग्जांपल की हेल्प से कैसे प्रूव करेंगे? लेट 5 and 10 are two integer है कि नहीं? अब बताओ 5 से अगर हम 10 को डिवाइड करें तो क्या मिलेगा? आंसर क्या होगा 1/2. ये नॉट इंटीजर बट अगर 10 को 5 से कर देते हैं तो मुझे 2 मिलता है जो कि इंटीजर हो जाता है. तो इसलिए जो इस डिवीजन ऑफ ए इंटीजर आर क्लोज्ड आंसर आपका होगा नो. कहता है गिव एन एग्जांपल. आपने दो इंटीजर लिया एक 5 लिया एक 10 लिया. जब 5 को 10 से डिवाइड किया तो आंसर आया 1/2. 1/2 इज अ फ्रैक्शन नॉट ए इंटीजर. ठीक बट 10 को 5 से किया दो इंटीजर मिल गया इसलिए इस डिवीजन ऑफ ए इंटीजर इज क्लोज्ड आंसर नो. अब बताना क्वेश्चन नंबर 9 स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज 1. पॉजिटिव इंटीजर शुरुआत कहां से होता है? नंबर लाइन पे 1 से शुरू होता है इसलिए सीधा क्या लिखा जाएगा 2. द आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट फॉर एडिशन. अभी मैंने इसे ठीक पहले बताया है. एडिटिव इनवर्स क्या होता है? ऐसा नंबर जिसको ऐड करने से वैल्यू चेंज ना हो उसे बोलते हैं एडिटिव इनवर्स. बट यहां क्या कहता है द आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट फॉर एडिशन इन इंटीजर इज 1. क्या एडिटिव इनवर्स 1 होता है? नहीं. इसलिए क्या हो जाएगा सीधा फॉल्स. द एडिटिव इनवर्स ऑफ 0 इज नंबर इटसेल्फ. 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही होगा. रीजन क्या है? 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. 0 + 0 = 0. देयरफॉर इट इज ट्रू. ये आपका ट्रू हो गया. अब अपने फोर्थ पार्ट में when two negative integers are multiplied the product is also negative. अब that is इसका मतलब
आपका हो गया फॉल्स। ये स्टेटमेंट आपका हो गया फॉल्स। क्यों फॉल्स हो गया? क्योंकि दो नेगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है। अब इसको ट्रू फॉल्स बताना है तो 14 में से 3 माइनस करें 11 आएगा, 11 माइनस 8 और यहाँ 14 ये माइनस लगाओ 3 माइनस 5 माइनस 5 कर देंगे और इधर आ जाएगा 3 और इधर हो जाएगा 14 माइनस माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 9। ये हो जाएगा फॉल्स। रीजन इसकी वैल्यू 3 आ रही है, इधर 14 ये माइनस माइनस प्लस 14 प्लस 5 इज इक्वल टू 19 हो जाएगा। 3 कभी 19 के बराबर नहीं होगा, ये होगा नहीं, इसलिए फॉल्स हो गया। देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 इज कंप्लीट। The set of integers is not closed under क्लोजर प्रॉपर्टी अभी बताया है। क्लोजर प्रॉपर्टी किसके लिए सही नहीं होती है बोलिए? डिवीजन के लिए। डिवीजन के लिए सही नहीं होती, बाकी सब के लिए सही होती है। तो आंसर आपका हो जाएगा डिवीजन। क्यों? दो इंटीजर को ऐड करें तो इंटीजर मिलेगा, दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करें तो इंटीजर मिलेगा, दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करें तब भी इंटीजर मिलेगा। बट जैसे ही दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो इंटीजर डिवाइड करते हैं तो इंटीजर नहीं मिलता है। एडिशन ऑफ टू इंटीजर इज इंटीजर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, बट डिवीजन ऑफ इंटीजर इज नॉट नीड टू इंटीजर। ओके, ये हो गया। अब इसको सिंपलीफाई करना है। मैं देख रहा हूं यहां इवैल्यूएट करना है, सॉल्व करना है। यहां -1763 है, यहां -1763। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको बताओ उसमें टर्म कितने हैं? एक टर्म यहां से यहां तक, एक टर्म यहां से। मैं ऐसा करता हूं, इसको 1763 कर देता हूं मल्टीप्लाई -2। बट इसमें ये जो माइनस है, इस माइनस को इसके साथ लगा दो। 1763 करके मल्टीप्लाई -9 कर दो, कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव तभी होता है जब पहला माइनस हो या दूसरा माइनस हो। इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस होना ही है, चाहे इसको माइनस करो चाहे इसको माइनस करो। आइए सुनिए। अब देखिए यहां 1763, यहां भी 1763 कॉमन लेते हैं 1763, तो यहां बचा हुआ पार्ट है -2 प्लस यहां भी बचा हुआ पार्ट है -98। अगर इन दोनों नंबर को नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो जाता है तो मिलेगा 1763 मल्टीप्लाई -100 और किसी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हो तो लास्ट में 2 जीरो लगाओ और ये माइनस आगे कर दो। -1763 2 टाइम्स 0 इज योर आंसर। कितना डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी यूज हो गया, कितना आसान हो गया। अदरवाइज ये मल्टीप्लाई करते फिर ये मल्टीप्लाई करते फिर जो वैल्यू आता है उसको सॉल्व करते। हमने सिमिलर का कॉमन ले लिया, काम हो गया। ठीक यहां प्रॉपर्टी बोर्ड प्रॉपर्टी यूज करना है। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करें। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। 34 में 6 माइनस कर दो 28 आ जाएगा। डिवाइड -14 प्लस। अब ये देखो बोर्ड मास BODMAS, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन। अब पहले डिवाइड करना है। 28 को 14 से डिवाइड करो। 14 के टेबल में 28 आता है, यस। कितने टाइम? 2 टाइम। आंसर हो जाएगा आपका। इन दोनों का सिंपलीफाई करेंगे तो आएगा -2। क्यों? ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, प्लस को माइनस से डिवाइड करते हैं तो माइनस आता है। 28 डिवाइड करेंगे 14 से, 14 हो जाएगा +2। -2 + 2 इज इक्वल टू आंसर इज 0। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है 2 पार्ट, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। अब इस पार्ट को सॉल्व करने से पहले बोर्ड मास को लाना चाहिए। B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, F फॉर मल्टीप्लाई, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन, ये आना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहले मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। इस 25 ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, ये 20 और छोटा वाला ब्रैकेट पहले समाप्त करेंगे। पहले स्मॉलेस्ट ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट, बड़ा वाला ब्रैकेट। तो -8 इन दोनों के बीच की सिंपलीफाई देखो, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 माइनस ये देखो 15, इस 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा।
डिवाइड बाय 2 करली ब्रैकेट डी। हमने सिर्फ ये काम किया, डिवीजन वाला साइन हटाया, इन दोनों को डिवाइड किया 2 आ गया, इन दोनों को डिवाइड किया 5 आ गया, बाकी कुछ नहीं। अब कहोगे सर इसको क्यों नहीं किया, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट के अंदर पूरा सॉल्व होता है जब एक नंबर बनेगा तब एक डिवाइड करेगा। चलो ठीक, अब ये 25 गुड माइनस बिग ब्रैकेट 20 माइनस करली ब्रैकेट 2। अब देखो इसको अगर इसको डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा -10, क्या हो जाएगा -10, तो 15 में से 5 जाएगा तो 10 और डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 करली ब्रैकेट, इसको डिवाइड कीजिए क्योंकि इकलौता नंबर बचा हुआ है, तो 25 माइनस 20 माइनस करली ब्रैकेट 2 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा -5। क्यों -5 आएगा, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, नेगेटिव है पॉजिटिव जाएगा। फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे आएगा -3, तो 25 माइनस 20, इन दोनों का सिंपलीफिकेशन, यहां माइनस है या प्लस है, इन दोनों में से एक सेपरेट करेंगे तो आएगा -3। इस हम करेंगे 25 ये माइनस ये 20 और प्लस 3 हो जाएगा, इस 3 को करेंगे 23, तो 25 माइनस 23 इज इक्वल टू 2, दिस इज योर आंसर। ये सिंपलीफाई। ठीक ऐसे ही ये 45 है, 45 डिवाइड का सिंबल स्मॉल ब्रैकेट पहले a माइनस स्मॉल ब्रैकेट ऑफ का मतलब यहां मल्टीप्लाई होता है -2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 आप प्लीज मल्टीप्लाई से करेंगे 45 डिवाइड सिंबल करली ब्रैकेट a माइनस 5 टू जा 10, तो -10 प्लस 3 हो जाएगा 45 डिवाइड सिंबल a माइनस, इन दोनों का सिंपलीफिकेशन -7 ये आएगा -7। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 15, 45 डिवाइड का सिंबल, इन दोनों का एडिशन 15 और 15 से 45 को डिवाइड करेंगे 3, इज योर आंसर। देयरफॉर एक्सरसाइज 1D इज टोटली कंप्लीट। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब ऑन द चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लास्ट तक देखें